वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ MBA थर्ड सेम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IFMS के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो यूनिट सेकंड में से है, जिसका टाइटल क्या है आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। आपको याद हो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बोलें, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी बोलें, ये दोनों बातें एक ही हैं। इसको हम बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। आपको याद हो जब हमने फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा था तो फाइनेंशियल सिस्टम के हमने कंपोनेंट पढ़े थे, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, याद हो आपको। तो वहीं से ही फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की हम बात कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की बात करेंगे। बैंक्स मतलब आप समझ गए होंगे। हम किसकी बात करेंगे? हम नॉन बैंकिंग की बात नहीं करेंगे। हम ना तो किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, ना हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करेंगे। हम ओनली बैंकिंग कंपनी की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंकिंग में जो वर्ड आ रहा है बैंक आ रहा है, बैंक को हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि जब हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज पढ़ा था तो हमने समझा था कि फाइनेंशियल सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो एज ए मिडिल मैन दो पार्टी के बीच में क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं। एक पार्टी तो कहलाती है आपका सरप्लस ऑफ फंड और दूसरा कहलाता है डेफिशिएट ऑफ फंड। मतलब फंड का सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में क्या करना? ट्रांसफ़र करना। वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का काम होता है। जब हम बात करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का, हम कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का तो हम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बैंक इनकी बात करते हैं, हम पेंशन फंड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज करते क्या हैं? ये एक तरीके से फ़ंड अवेलेबल कराते हैं जहाँ पे फ़ंड की सेफ्टी हो, लिक्विडिटी हो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो। तो वहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे फ़ंड का सरप्लस है वहाँ से फ़ंड को कलेक्ट करना, और ऐसा एरिया जहाँ पे फ़ंड का डेफिशिएट है वहाँ फ़ंड को पहुँचाना, ये किसका काम होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का काम होता है। हम इस लेक्चर के अंदर, जैसा कि आपको पता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम बैंक वर्ड की। तो बैंक जो है आपने सुना होगा कॉमर्शियल बैंक हम वर्ड यूज़ बोलते हैं। अब हम बैंक की हम बात करें तो बैंक जो है आपका जो फ्रेंच वर्ड बैंक भी है, इटालियन वर्ड बैंको है, वहाँ से ओरिजिन है बैंक का। और ये जो बैंक है इसका मीन्स होता क्या है? यदि हम देखें, यदि हम फ्रेंच के अंदर हम देखें, हम इटालियन के अंदर देखें, फ्रेंच के अंदर बैंक की वर्ड देखें और आपका इटालियन के अंदर बैंक को वर्ड देखें, तो इसका मीन्स होता है ब्रांच ऑफ कीपिंग एंड लैंडिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ मनी। जैसा कि हम देखें, यदि हम पुराने टाइम के अंदर जाएं, हिस्ट्री के अंदर जाएं, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट बैंक जो था, जो बैंक ऑफ वेनिस था, ठीक है ना। बट मॉडर्न बैंकिंग जो है इंग्लिश गोल्ड स्मिथ ने 19 आपका जो है ओनली आफ्टर 60-40 में स्टार्ट किया था, 1640। हम बात करें, यदि हम फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 में स्टार्ट हुआ था, जो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा हम बात करें कलकत्ता के अंदर हम बात करें तो इंग्लिश एजेंसी हाउस कलकत्ता जो था आपका 1786 में जो इसकी क्लोजर एजेंसी थी वो फेल हो गई थी। फिर हम अपना जो फर्स्ट बैंक है इन मॉडर्न सेंस वो जो बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था, द बैंक ऑफ बंगाल, वो 1806 में 1806 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड आया था कि जो इंग्लिश गोल्ड स्मिथ जो थे वो पर्सन कौन थे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। सपोज़ हम देखें, यदि हम पुराने टाइम के अंदर हम देखें तो होता क्या था कि यदि हमें कोई गोल्ड की बात करें, यदि हम अपने मनी की हम बात करें, जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था उसकी सेफ्टी ज़रूरी थी। एक तो सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम देखें थेफ्ट हो जाना, गोल्ड का ज्वेलरी का थेफ्ट हो जाना, ठीक है, चोरी हो जाना। तो इसको रोकने के लिए क्या करते थे, हम अपने नेबरहुड में जो पर्सन थे उनके पास उन चीज़ों को रख देते थे। और वो जो पर्सन थे उनका यही काम रहता था कि वो चीज़ों का ध्यान रखते थे, केयर करते थे। तो ऐसे हम देखें तो ये जो प्रैक्टिस थी, जो गोल्ड स्मिथ थी, उन्होंने क्या किया, इसके बदले में जो उनके पास लोग अपनी मनी को, अपने गोल्ड को रखते थे फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज मनी और बुलियन, तो उन्होंने क्या किया, एक वैल्यूएबल रिसिप्ट इशू की जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन की फॉर्म में यूज़ में होने लग गई। तो जैसे हम आज की डेट में हम देखें तो एक तरीके से वो कंसीडरेशन था उसके बदले में। तो वहाँ से बैंकिंग की जो होती है शुरुआत होती है। टू गोल्ड स्मिथ बिकम ए लाइक ए चेक एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स ऑफ पेमेंट, कि उन्होंने जैसे वहाँ पे कॉइन्स को, गोल्ड को एक्सेप्ट किया मीन ऑफ एक्सचेंज
एक्सचेंज, तो वहाँ से शुरुआत मानी गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1640 में जब बैंक ऑफ वेनिस जो था, बट मॉडर्न बैंकिंग बिगिनिंग विद द इंग्लिश गोल्ड स्मिथ बाय ओनली आफ्टर 1640। तो यहाँ से हम बैंक की वर्ड की ओरिजिन मानते हैं। अब हम बात करेंगे कि बैंक्स होता क्या है। जब हम बात करते हैं बैंक की, तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि एक ऐसी संस्था जो क्या करती है, मनी को कलेक्ट करती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करती है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, और उसको क्या करती है, एडवांसिंग लोन करती है इन द फॉर्म ऑफ होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से बैंक माने जाते हैं। तो हम बैंक की यदि मीनिंग की हम बात करें तो बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर एंड हु हैव सेविंग इट, कि वो पर्सन जो पैसे को बचा लेते हैं या सेव कर लेते हैं, उनसे वो पैसे को कलेक्ट करते हैं और उसको लेने के बाद उसको सपोज मान लीजिए सेविंग पर 4% पे लिया और उसको लोन की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया होम लोन हुआ आपका, गवर्नमेंट बैंक 7-8% पे होम लोन दे रहे हैं। आपका पर्सनल लोन हुआ, गवर्नमेंट बैंक जो है 10% पर 11% पे लोन दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो 4% और आपका 7% 10% का डिफरेंस है, वो बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। तो बैंक की यदि हम बात करें, तो यदि हम हिस्ट्री की बात देखें तो वो कीपिंग, लैंडिंग और एक्सचेंजिंग पर ध्यान देते थे। और यदि हम एट प्रेजेंट हम देखें तो वो एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन पर ध्यान देते हैं और इसके बदले में वो एक प्रॉफिट भी क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो हमें बैंक की मीनिंग जो है समझ में आई। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो दी है अकॉर्डिंग टू क्राउदर, जो है डेफिनेशन है, द बैंकर बिजनेस इज टू टेक द डेप्ट ऑफ पीपल एंड ऑफर इज ऑन एक्सचेंज एंड देयर ऑफ क्रिएट मनी। कि बैंक क्या करते हैं, पैसे को, लोगों को जो डेट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं और इसको क्या करते हैं, दूसरों को उधार देते हैं। फिर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू केंट की बात करें तो बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन हु प्रिंसिपल ऑपरेशन आर कंसिडर विद द accumulation ऑफ टेम्परेरी आइडल मनी टू एडवांसिंग टू अदर फॉर एक्सपेंडिचर, कि जिसके पास मनी सरप्लस में है, एक्स्ट्रा में है, उसको किसको उधार देना, उसको उधार देना जिसकी उसको नीड है, जो एक्सपेंडिचर करना चाहता है। ये केंट ने बताया था। और जब हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात करते हैं तो उसके अंदर ये बता रखा है कि बैंकिंग का मीन्स क्या है, एक्सेप्टिंग जो है इन द फॉर्म ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, और लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन, जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, एज पर बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 हम क्या बोलते हैं, बैंक्स बोलते हैं। तो बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन कंपनीज लैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉल बाय चेक और ड्राफ्ट, कि यदि हम कोई पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं तो उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं बाय चेक या ड्राफ्ट। हमने हिस्ट्री की बात पहले की थी, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के इवोल्यूशन की बात हमने पहले की थी। अब हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे देखते हैं जो बैंकिंग के फील्ड के अंदर एक तरीके से हम बात करें रिफॉर्म्स माने जाते हैं, जो चेंजेस आए हैं बैंकिंग के अंदर। तो हम देखें, द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो सबसे पहले 1949 की हम बात करें तो एनेक्टमेंट हुआ किसका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। 1955 की बात करें तो नेशनलाइजेशन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1959 में। फिर हम 1955 में नेशनलाइजेशन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडीज़ थी उनका 1959 में नेशनलाइजेशन हुआ था, कुछ सब्सिडीज़ का। 1961 की हम बात करें तो इंश्योरेंस कवर एक्सटेंडेड जो था डिपॉजिट, जिसको DIGC बोलते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी हम बात करें 1961 में आया था वो। फिर हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक की हम बात करें तो वहाँ पे नेशनलाइजेशन किसका हुआ था, 14 मेजर बैंक का 1969 में हुआ था। फिर 1971 में देखें तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन हुआ था। और 1975 में सबसे इम्पोर्टेंट जो था आपका क्रिएशन ऑफ रूरल बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक को हम RRBs बोलते हैं। और इसी के साथ 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ था किसका, उन बैंकों का, उन 7 बैंकों का जिनका डिपॉजिट्स ओवर 200 करोड़ था, उनका नेशनलाइजेशन हुआ था। यहाँ पे हम देखें कि जो 14 बैंक का 1969 में हुआ था और आपका 7 बैंक का कब हुआ था, 1980 में हुआ था। यदि हम टोटल देखें
तो 21 होते हैं, लेकिन जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसको जो है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया था। तो इफ़ेक्टिव जो बैंक थे वो आपके 20 थे। हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो है क्या, बैंकिंग सेक्टर का इवोल्यूशन क्या था, क्या रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर आए। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसी यूनिट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक्स।